नमस्कार प्रिय मित्रों, जीवन एक पाठशाला में मैं कर्नल गिरीश चंद्र खंकरियाल आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। कुछ दिन पहले बहुत तपती हुई धूप में दो बहुत बुज़ुर्ग दंपति एक दूसरे का साथ हाथ पकड़ के और रोड के किनारे 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 जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक एक पग आगे बढ़ा रहे थे। मैंने अचानक गाड़ी रोकी और उतरकर दीदी प्रणाम कह दिया पहाड़ी में। बस दीदी प्रसन्न हो गई, पूछने लग गई कि कुछ है तो कहाँ, कौन हो? मैं बोला तेरा भाई हूँ। हाँ हाँ तेरा भाई हूँ। बोलते चलो आगे तक जरा मेरे को छोड़ दो, हम दोनों जो हैं डॉक्टर के पास जाएंगे। मैंने उनको गाड़ी में बिठाया और वहाँ तक आगे तक जहाँ पे उन्होंने जाना था डॉक्टर की मतलब क्लिनिक तक, वहाँ तक उनको छोड़ दिया। बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद वो मुझे रोज़ मिलते थे क्योंकि उनका घर जो है बिल्कुल रास्ते में है। घर के आगे उन्होंने एक टिन का सेट बनाया हुआ है और उसके नीचे दोनों आमने सामने कुर्सियों में बैठ करके आमने सामने बातें करते रहते हैं। सुनाई नहीं देता एक दूसरे को, लेकिन समझ जाते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं। और मैं भी जो है अक्सर जब जाता हूँ उस रास्ते से तो उनके पास जाकर के खूब गप्पे मार के आ जाता हूँ। मुझे बुजुर्ग लोगों से बहुत प्यार है। कुछ ना कुछ गप्पे मार करके जो है उनको हंसा के आता था रोज़। तो कल जब मैं वहाँ से जा रहा था तो दोनों बड़े मायूस से बैठे हुए थे। उन्होंने जो है अपना सिर घुटनों के बीच में रखा हुआ था। मैं एकदम गाड़ी रोक करके उनके पास गया। फिर उसी अंदाजे से मैंने उनके साथ मजाक करना शुरू किया, लेकिन उनसे बोला नहीं जा रहा था। उनकी सांस बहुत भारी हो रही थी। मेरे को थोड़ा पहचानने में भी उनको तकलीफ़ हो रही थी। फिर लेकिन अचानक बोले, कर्नल साहब कैसे हो आप? और एकदम बैठ गए और मुझसे हाथ मिलाने लग गए। मैं भी उनके सामने वाली कुर्सी में बैठकर उनसे जो है बातें करने लग गया। मैं समझ गया कि इनको तकलीफ़ काफ़ी है। तो उन्होंने जो है अपना रुद्ध खुद जिसको बोलते हैं ना, अपना दुखड़ा बताना शुरू किया और मैंने भी खुले दिल से उनको उनकी बातें सुनता रहा। ऊपर वाले को बहुत गालियां दे रहे थे कि मेरा टिकट नहीं भेज रहा नीचे, कब तक रहूँगा मैं यहाँ पे, सांस नहीं ली जा रही मेरे से, मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है। फिर मेरे से बोलने लगे कि कर्नल साहब बहुत उम्र होगी मेरी, लेकिन एक चीज़ का बहुत दुख है मुझे। मैंने आज तक कभी एक भी पेड़ नहीं लगाया, और जब कल परसों ये आपके वीडियो के बारे में बता रहे थे मुझे, तब मुझे बहुत दुख हुआ कि क्यों नहीं लगाया मैंने पेड़। एक भी पेड़ नहीं लगाया मैंने। अगर कल जब मैं मर करके और चिड़िया बन के आऊँगा तो कहाँ बैठूँगा? इस टिन सेट के ऊपर तो बहुत गर्मी लगेगी। मैंने उनको समझाया, मैं बोला ऐसे नहीं बोलते, क्या बात कर रहे हो? और पेड़ लगाने वाली क्या बात है, आप नहीं लगा सकते अब इस उम्र में, कोई बात नहीं, आपसे चला फिरा नहीं जा रहा है, लेकिन बच्चे लगाएंगे, आपके नाती नतने हैं, सब लगाएंगे। बोला हाँ। फिर लग गए अपनी दोनों बहुओं के बारे में बात करने कि किसने क्या किया और किसने क्या किया, किसने लात तक मारी, ये सो नहीं बोलना चाहता मैं आगे। तो मेरा आपसे भी प्रश्न है कि जब इतनी उम्र में कम से कम जो है एक आधा पेड़ तो लगा ही दो। अगर आप यहाँ नहीं लगा सकते तो जंगल में लगा के आ जाओ।
एक दो जो है पीपल उपल के पेड़ लगा लो, कुछ ना कुछ लगा लो जिनके ऊपर चिड़िया बैठ सकें भंवरे मंडरा सकें, दो चार आम लग सकें जिसमें, है ना। उम्र की कोई वो नहीं है उसमें कि उम्र ज़्यादा होगी तो आप पेड़ नहीं लग सकते, लग सकते हैं जी, लग सकते हैं भी पेड़। और कम से कम मैंने उनको बोला, कम से कम देखो आपको इस उम्र में आके पता तो चल गया कि हनुमान जी के पिताजी का नाम क्या है और उनके मंदिर कहाँ पे हैं, है ना। ये दुनिया अभी तक उनको उनके पिताजी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहती, सुनना ही नहीं चाहती। और पवन देव भी तो ऐसे ही हैं, वो भी तो बोलते हैं कि मेरे को तुम्हारे मंदिर वगैरह से कोई मतलब नहीं बेटा, मेरे बेटे की मंदिर बनवा लो आप लोग, उनकी पूजा कर लिया करो, मेरे को मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पेड़ पौधे ही मेरे मंदिर हैं, ये प्रकृति के बनाए हुए जो पेड़ हैं पौधे हैं जो हवा देते हैं, यही तो मेरे मंदिर हैं। तो आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि किसी भी उम्र में हो, पेड़ लगाने की बात ज़रूर करें। अगर आप खुद नहीं लगा सकते हैं तो दूसरों को प्रेरित तो कर सकते हैं ना। चिड़िया बनकर आगे नहीं बोलूँगा। धन्यवाद, प्रणाम।